हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए प्रेरणा जुनेजा और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ दो नए इनकम टैक्स सेक्शंस के बारे में जो कि एप्लीकेबल होने वाले हैं 1 जुलाई 2021 से। फ्रेंड्स, ये दोनों जो सेक्शंस हैं वो टीडीएस के सेक्शंस और टीसीएस के सेक्शंस हैं, जिनकी वजह से जो टीडीएस या फिर टीसीएस के जो रेट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिए, अगर आपके रेट्स अभी तक सपोज 10% पे कट रहे हैं तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे आपका जो रेट होने वाला है वो 20% हो जाए। अगर आपका जो टीडीएस है वो 2% के रेट से कट रहा है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे आपका टीडीएस 5% भी कटे। क्या हमने ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने हमको पीनलाइज करा है कि हमारे जो टीडीएस के रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं? फ्रेंड्स, एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो सेक्शंस हैं ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं सैलरीड जितने भी लोग हैं, ऑल माई सैलरी फ्रेंड्स, उन सबको बता देना चाहती हूँ, जितने भी मेरे सैलरीड फ्रेंड्स हैं, कि ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सो यू आर फ्री, क्योंकि जो आपका टीडीएस कटता है वो सेक्शन 192 में कटता है और ये जो प्रोविजन है वो स्पेसिफिकली सेक्शन 192 को एक्सक्लूड करता है, जिसके वजह से आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। और भी कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, बट बाकी जिनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है उनसे एक बार देखते हैं कि उन्होंने ऐसे क्या गलतियां करी, या फिर क्या गलतियां अगर कर देंगे तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा और आपके ऊपर ट्रिगर हो जाएगा डबल द टीडीएस एप्लीकेबल रेट या फिर हायर द टीडीएस एप्लीकेबल रेट। फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी पिछले 2 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न, लोग कह रहे हैं नहीं भरी है, मैं बोलूंगी टाइमली नहीं भरी है, तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होने वाला है। प्लस अगर आपका जो टीडीएस कटता है और जो आपका टीसीएस कलेक्ट होता है, दोनों मिला के 50,000 से ज़्यादा होता है दोनों ही सालों में जिनकी आपने रिटर्न्स नहीं भरी है, तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है। फ्रेंड्स, मैंने बीच में प्लस लगाया है, यानी कि ये दोनों ही कंडीशंस आपको फुलफिल अगर हो जाती हैं, करनी तो है नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा, बट अगर आपकी ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आपका टीडीएस का रेट हो जाएगा डबल। तो मीन्स क्या हुआ इसका कि मुझे अब ध्यान रखना है कि मेरे को जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरनी है वो टाइमली भरनी है, क्योंकि अगर मैंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली नहीं भरी तो जो मेरा टीडीएस कटेगा वो 20% के रेट से कटना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लोग कह रहे हैं कि एक काम करते हैं कि हमने अपनी टीडीएस, अगर अपने इनकम टैक्स की रिटर्न्स नहीं भरी हैं तो अब भर लेते हैं। तो अगर टाइम लिमिट अवेलेबल है तो उस टाइम की बात करते हैं हम, तो अब भर लेते हैं। तो दोनों में से अगर एक भी साल की इनकम टैक्स की रिटर्न भरी हुई होती है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो हमारे ऊपर टीडीएस का एप्लीकेबल जो हायर रेट है वो नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, नहीं, आपने अगर अपनी रिटर्न टाइमली नहीं भरी है, एम्फेसाइजिंग ऑन टाइमली, यानी कि अगर आपने सेक्शन 139(1) में, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में जो रिटर्न्स की ड्यू डेट दी गई है उसमें अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी है दोनों ही सालों की, तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। आई वुड से टू ऑल दोज पीपल जो प्लानिंग करते हैं अपनी रिटर्न लेट फाइल करने की, अब वो टाइम गया सर, अब आपको अपनी रिटर्न्स टाइमली फाइल करनी है, नहीं तो आपका टीडीएस का रेट हो जाएगा डबल। और वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो अपना टीडीएस कटवा के रिटर्न ही नहीं भरते हैं, ये सोच के कि 1% टीडीएस तो कट गया, कोई बात नहीं, इनकम टैक्स की रिटर्न क्या फाइल करनी है, उन लोगों के लिए भी ये चीज ध्यान देने वाली है कि अब उनका जो टीडीएस कटेगा वो 1% नहीं 5% कटेगा। तो मुझे नहीं लगता आपको इतना बचता होगा, तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली फाइल कीजिए। और वो लोग जो बोलते थे कि सर इनकम टैक्स की टीडीएस की इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स है उनको फाइल करने से फायदा ही क्या है, रहने देते हैं, तो वो भी सर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स अगर टाइमली फाइल नहीं करते, हो सकता है आपका जो टीडीएस का रेट है वो डबल हो जाए, हो सकता है जो आपका टीडीएस का रेट है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाए। आइए शेयर करती हूँ एक पीपीटी, जिसके थ्रू मैं आशा करती हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, इनफैक्ट आई वुड से आपको क्लियर हो ही जाएगा मैक्सिमम चीज़ें। तो सेक्शन है 206(a)(b) और 206(c)(a). जो सेक्शन 206(a)(b) है वो टीडीएस के ऊपर इन्हीं प्रोविजंस के बारे में बात करता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और सेक्शन 206(c)(a) जो है
सिमिलर कॉन्सेप्ट टीसीएस के ऊपर भी एप्लीकेबल हुआ है, उसके बारे में है। तो 206A(b) को देखते हैं। सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है हमारा 1 जुलाई 2021 से। एप्लीकेबल हो जाएगा उन सभी लोगों के ऊपर जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं। फॉर द बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर बोथ ऑफ द 2 असेसमेंट ईयर्स। मतलब ये कि अगर आपने एक भी रिटर्न, दोनों में से एक भी रिटर्न अगर आपने ड्यू डेट से पहले फाइल कर दिया तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, तो देन यू आर सेफ। ठीक है, तो अगर आपने अपनी दोनों ही रिटर्न्स जो हैं वो ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करी है, कौन से 2 साल हैं ये वो 2 साल है जिनकी जो ड्यू डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है एज ऑन डेट। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप बैठे हैं, जैसे आज हम 30 जून 2020 को बैठे हैं, तो असेसमेंट ईयर 2021 की जो ड्यू डेट थी 31 दिसंबर 2020 थी। 31 दिसंबर 2020 थी। 31 दिसंबर 2020 को असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है। तो दोनों साल, असेसमेंट ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 19-20, दोनों ही सालों में आपको चेक करना है कि सेक्शन 139(1) में आपने रिटर्न्स, यानी कि आपने टाइमली रिटर्न्स फाइल करी है कि नहीं करी है। अगर आपने टाइमली रिटर्न्स एक भी फाइल करी है तो सेक्शन से आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने दोनों ही रिटर्न्स लेट फाइल करी है तो सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, who has not filed the ITR for both the 2 assessment years relevant to the 2 previous years immediately prior to the previous year in which tax is required to be deducted, for which the time limit for filing ITR under 139(1) has expired, जो हमने डिस्कस करा। एंड जो आपका TDS और TCS है मिला के 50,000 से ज्यादा है दोनों ही सालों में, जिन सालों की आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है उन दोनों ही सालों में अगर आपका TDS और TCS मिला के कलेक्टिवली 50,000 से ज्यादा है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सेक्शन के इसी क्लॉज में सबसे ज्यादा डाउट्स रिसीव हुए हैं, और वो डाउट ये है कि ये जो TDS और TCS देख रहे हैं ये कौन देखेगा। ऑब्वियसली वही देखेगा जो डिडक्ट कर रहा है TDS, यानी कि अगर आई एम द पर्सन रिसीविंग एनी सर्विसेज तो मुझे पेमेंट करनी है आगे और मुझे ही TDS डिडक्ट करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी का TDS और TCS कितना कटा हुआ है। तो जब मुझे ये देखना पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी का TDS और TCS कितना कटा हुआ है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो मैं ये किसका देखूंगी TDS और TCS, किसने काटा है ये TDS और TCS, क्या जो मैंने TDS TCS काटा है मुझे वो देखना है? नहीं, मुझे कलेक्टिव TDS और TCS देखना है जो सामने वाली पार्टी का कटा हुआ है। एक तरह से आप कह सकते हो कि सामने वाली पार्टी का 26 AS निकाल के चाहिए मुझे, या फिर एक डिक्लेरेशन मिलेगी हमें। ऑब्वियसली 26 AS हमें प्रोवाइड नहीं करेगा कोई भी, तो एक डिक्लेरेशन मिलेगी कि मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, 2 फाइनेंशियल ईयर्स में जो 26 AS में मेरा TDS आ रहा है, या फिर जो मेरा TDS डिडक्ट हुआ है, या जो मेरा TCS कलेक्ट हुआ है, कलेक्टिवली 50,000 क्रॉस नहीं करता है या कलेक्टिवली 50,000 क्रॉस करता है, जैसे भी सामने वाली पार्टी का केस होगा। तो अगर ये 4 कंडीशंस हो गई, एक तरह से क्या हो गई 4 कंडीशंस? पिछले फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल नहीं हुई, उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल नहीं हुई, और दोनों ही फाइनेंशियल ईयर्स का जो TDS एंड TCS का कलेक्टिव अमाउंट है वो हमारा 50,000 से ज्यादा है। आते हैं आगे, तो TDS प्रोविजन तो एप्लीकेबल हो गया हमारे ऊपर। अब जब प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया हमारे ऊपर और हमें पता चल गया कि हमारे ऊपर लगने वाला है हायर रेट, तो वो हायर रेट क्या होने वाला है दोस्तों? वो हायर रेट होने वाला है ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द एक्ट, और twice the rate in force, or at the rate of 5%, whichever is higher of the 3. मतलब ये कि अगर तो आपका TDS कट रहा है 10% के रेट से, तो तब तो आपके लिए हायर ऑफ द 3 हो गया 20%। यदि आपका TDS कट रहा है 1% के रेट से या 2% के रेट से, तो आपका जो TDS का हायर रेट हो गया वो कितना हो गया? 5% हो गया। तो फ्रेंड्स, एक और चीज आई कि सामने वाली जो पार्टी थी उन्होंने ना तो इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करी हुई थी, और उनका TDS और TCS जो कटा हुआ था वो 50,000 से ज्यादा भी कटा हुआ था,
और साथ ही उन्होंने हमें ना तो अपना पैन नंबर दिया, ना उन्होंने अपना आधार नंबर दिया। इसका मतलब जब उन्होंने हमें अपना पैन नंबर और आधार कार्ड नहीं दिया, नंबर नहीं दिया, तो सेक्शन 206 डबल ए भी ट्रिगर हो गया। फ्रेंड्स, सेक्शन 206 डबल ए सेक्शन है जो बोलता है कि अगर आपने अपना पैन या आधार फर्निश नहीं करा है तो जो टीडीएस का रेट लगता है वो 20% लगता है, या फिर कुछ एक्सेप्शंस भी दी हुई है, और ऐसे ही एक एक्सेप्शन हम सेक्शन 194 क्यू में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला गया कि अगर सेक्शन 206 डबल ए भी साथ में अट्रैक्ट हो जाता है और आपका सेक्शन 206 ए भी लग रहा है, तो आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो करना है एट द रेट स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन, यानी कि 206 ए बी जो हमने ऊपर पढ़ा, या फिर एट द रेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 206 डबल ए जो भी ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो सेक्शन पे वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा उस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से वो लोग हैं जिनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, सेक्शन ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो किसी सैलरीड एम्प्लॉय का कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय सैलरीड फ्रेंड्स, आप बच गए हैं इस चीज से। तो सैलरीड फ्रेंड्स के ऊपर ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा 192 ए के ऊपर जो आप विड्रॉल करते हैं। सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा लॉटरी के ऊपर, क्रॉसवर्ड पजल्स के ऊपर। क्यों नहीं हो रहा फ्रेंड्स ये सेक्शन एप्लीकेबल? ये जो मिसलिनियस सेक्शंस मैंने दिए हुए हैं, सेक्शन 192, 192 ए, 194 बी, डबल बी, एल बी सी एंड एन, ये सेक्शन पे एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रहा? फ्रेंड्स, 192 सेक्शन जो है उसके ऊपर ऑलरेडी आपका जो अप्लाई होता है, जो टीडीएस डिडक्ट होता है, वो आपको एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी होती है कि वो आपकी पूरी इनकम को देखते हुए आपका टीडीएस डिडक्ट करे। तो अगर उनको आपकी पूरी इनकम पता ही है और वो ऑलरेडी आपके ऊपर जितना भी टैक्स बनने वाला है वो पूरा ही डिडक्ट कर रहे हैं, तो हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट करने का कोई लॉजिक ही नहीं अराइज होता। एंड फ्रेंड्स, फॉर रेस्ट ऑफ द सेक्शंस जैसे कि लॉटरी हो गया एंड क्रॉसवर्ड पजल्स एंड रेस हॉर्स वगैरह, ये जितने भी हमारे सेक्शंस हैं, इन सारे सेक्शंस पे ऑलरेडी हमारा जो टीडीएस का रेट है वो लग रहा है हमारा 30%। अब हमारे जो इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं उसमें कहीं पे भी 30% से ज्यादा तो हमें रेट एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। सिंस ऑलरेडी इन पे टीडीएस 30% से कट रहा है, तो 194 ये जो हमारा सेक्शन है 206 ए बी, इसको अप्लाई करने का हमारा कोई लॉजिक ही नहीं बचा। समझ में आ गया ना? तो ये हमारा एक थोड़ा सा पॉइंट था जिसकी वजह से हमें ये क्लियर हो गया कि इस सेक्शन के अंदर इस नॉन एप्लीकेबिलिटी को लाने का वजह क्या था, क्लॉज को लाने का मोटिव क्या रहा होगा उनका। And this clause is also not applicable. This section is not applicable where specified person is a non-resident who does not have a permanent establishment in India. ठीक है, ये सेक्शन जो है आपका 206 ए बी, ये नॉन रेजिडेंट्स पे भी एप्लीकेबल नहीं होता। फिर आते हैं फ्रेंड्स 206 डबल सी ए में, जो कि अब हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल जैसे आपका टीडीएस के ऊपर था वैसे ही टीसीएस के ऊपर है कि यदि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स 2 सालों की जिनकी ड्यू डेट्स एक्सपायर हो चुकी है, आज देखेंगे कि कौन से 2 सालों की ड्यू डेट्स एक्सपायर हो चुकी है, और उन 2 सालों का देख लेंगे कि उन 2 सालों की रिटर्न्स टाइमली फाइल हुई है कि नहीं हुई है, और दोनों ही सालों का जो टीडीएस एंड टीसीएस का कलेक्टिव अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा है कि नहीं है। अगर है तो रेट वुड बी एट द रेट स्पेसिफाइड और एट द रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर। और फ्रेंड्स, जैसे कि सेक्शन 206 डबल ए होता है टीडीएस के केस में अगर आपने आधार और पैन फर्निश नहीं करा, वैसे ही 206 डबल सी होता है टीसीएस के केस में। तो सिमिलरली इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि हायर ऑफ द टू लेना है। हायर ऑफ, अगर दोनों सेक्शंस इकट्ठे आपके एप्लीकेबल हो गए हैं तो इन दैट केस सेक्शन 206 डबल सी पे जो रेट लग रहा है या फिर 206 डबल सी ए में जो रेट लग रहा है, दोनों में से आपका जो भी हायर होगा आप उन पे अपना टीडीएस डिडक्ट करेंगे, टीसीएस कलेक्ट करेंगे। एंड हियर आल्सो देयर इज अ नॉन एप्लीकेबिलिटी इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। और जो बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था ना इस सेक्शन में कि अगर लेट भी रिटर्न फाइल कर दी तो आपके ऊपर ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी से आप बच जाएंगे, तो उस चीज से भी हम वो हो चुके हैं।
तो इट इज़ वेरी गुड टू टॉक टू यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।